नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2023 के शुरुआती 4 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आने वाले समय की स्थितियों को आप पूर्व में भी जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकें। धनु राशि वाले जातकों, इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय के दौरान हम धनु राशि वाले जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आपकी राशि के ऊपर जो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये गोचर के ऊपर जानकारी आधारित है। यदि आपकी राशि के ऊपर शुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपके जीवन में 100% लागू होगा। और यदि आपकी राशि के ऊपर अशुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो कुछ परिणामों में आपको कमी भी मिल सकती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहेगी। उसके पश्चात हम आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो गुरु बृहस्पति आपके केंद्र भाव में 4 महीनों तक मौजूद होकर पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आपके राशि के द्वितीय भाव पर गोचर करने वाले हैं और 17 जनवरी से शनिदेव आपके राशि के पराक्रम भाव पर आ जाएंगे और 17 जनवरी से ही आपके राशि के ऊपर शनि के 7.5 का प्रभाव पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। राहु आपके संतान भाव पर और केतु देव आपके राशि के लाभ भाव पर 4 महीनों में गोचर करेंगे। जनवरी की शुरुआत से लेकर 13 मार्च 2023 तक मंगल देव आपके राशि के 6ठे भाव यानी रोग भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के 7वें भाव पर चले जाएंगे। जनवरी की शुरुआत में सूर्य बुध आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे और उसके साथ साथ शुक्र देव आपके राशि के धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां धनु राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपके 4th भाव पर मौजूद होकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। 17 जनवरी से शनि आपके पराक्रम भाव पर आ जाएंगे और मंगल की कंडीशन काफी बेहतर रहने वाली है। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में विशेष बदलाव की स्थितियां इन महीनों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। शनि पराक्रम भाव में गोचर करेंगे तो आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपका मनोबल काफी बढ़ा रहेगा और आपका पराक्रम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है, जिससे आप जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करने में भी सफल रहेंगे और सफलता प्राप्त करने में भी सफल रहने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में लगातार नौकरी के मामले में या व्यापारिक जीवन के मामले में उठापटक या चुनौतियां मिल रही थी, उससे आपको पूर्ण रूप में निजात देखने के लिए मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को यदि आप बढ़ाने के लिए अगले स्तर पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जबरदस्त उत्साह के साथ आपके पक्ष में स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई देने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों, धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति केंद्र में सुख भाव पर गोचर करेंगे।
केतु देव आपके लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं और वहीं आपके धन के कारक शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर पराक्रम भाव में शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में भी किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको दिखाई नहीं देने वाली है। धन प्राप्ति के एक से अधिक योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में विदेशों से आपको विशेष धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। इस समयावधि में व्यापारिक सफलता के द्वारा आप धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। हालांकि जो भी धनु राशि के जातक कोई दीर्घकालिक निवेश करने के लिए जा रहे हैं, उनको जनवरी के महीने में सावधानी रखनी चाहिए। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करते हैं तो विशेष सावधानी की जरूरत आपके लिए रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, धनु राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन के मामले के लिए भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी शनिदेव आपकी राशि के तीसरे भाव पर शुभ स्थितियों में मौजूद रहेंगे। वहीं आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति काफी ज्यादा बनी रहेगी। 17 जनवरी के पश्चात शनि का पराक्रम भाव में गोचर करना कहीं न कहीं आपके पारिवारिक जीवन में स्थितियों में सुधार की संभावना दे रहा है। यदि पूर्व के समय से पारिवारिक जीवन में लगातार कड़वाहट बनी हुई है और लगातार आपके जीवन में प्रतिकूल स्थितियां बनी हुई है, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, उसके साथ साथ यहां पर पारिवारिक जीवन में नवीन और धार्मिक कार्यों के आयोजन की विशेष संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। देखिए, माता की सेहत को लेकर आपको जरूर सावधानी रखनी चाहिए। परिवार के लिए नवीन और भौतिक सुखों को से जुड़ी हुई चीजों को लाने में भी आप सक्षम रह सकते हैं। शिक्षा के लिए जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राहु की उपस्थिति आपके राशि के पंचम भाव पर बनी हुई है। वहीं आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल देव 13 मार्च 2023 तक आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे। देखिए, जो भी जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उन्हें बेहतर सफलता जरूर देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन आपके मन में बार बार घबराहट जैसी स्थिति निर्मित होगी और यदि आप गलत मित्र मंडली या नकारात्मकता के साथ चलने लगेंगे तो यह स्थिति आपके लिए नकारात्मकता भी निर्मित कर सकती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को यह सावधानी जरूर बनाकर चलना चाहिए कि आप अपनी एकाग्रता को बरकरार रखें और निरंतरता के साथ अपने शिक्षण क्षेत्र में संलग्न होकर चलें। यदि आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, पंचम भाव पर राहु देव की उपस्थिति बनी हुई है तो प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के अंदर उत्साह की अधिकता हो सकती है। इसलिए जीवन में यदि आप हड़बड़ाहट के साथ चल रहे हैं, प्रेम को वैवाहिक जीवन में जल्द बदलना चाहते हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक इन महीनों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, जो भी जातक वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पर शुभ स्थितियों में मौजूद हैं और बुध देव की स्थिति जनवरी के महीने में काफी बेहतर बनी हुई है। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों के मामले में रिश्तों में मजबूती आपको दिखाई देगी, लेकिन क्रोध पर आपको नियंत्रण जरूर रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको सावधानी जरूर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव यानी रोग भाव पर मंगल की उपस्थिति बनी हुई है और पराक्रम भाव पर शनिदेव 17 जनवरी के पश्चात गोचर कर रहे हैं। देखिए, धनु राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में कोई गंभीर समस्या ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी जनवरी के महीने में विशेष तौर से आपको खान पान की आदत पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। पंचम भाव पर राहु की उपस्थिति गलत खान पान की आदत आपको दे सकती है, जिसकी वजह से पेट जनित समस्याएं भी आपको हो सकती है। इसलिए खास ख्याल अपने शरीर का रखें
यदि आप शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे चीजों का सेवन करते हैं तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। वहीं गलत खान पान व्यक्ति के शारीरिक स्तर को भी काफी प्रभावित करता है। जैसा आप खान पान करेंगे वैसे ही आपकी बुद्धिमत्ता और आपके सोचने समझने की क्षमता होती है। तो यदि आप संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, शाकाहार पर प्राथमिकता देते हैं और प्रतिदिन यदि आप व्यायाम करते हैं तो सेहत के मामले में बेहतर स्थितियां आपके लिए बनने वाली है। मंगल महाराज 13 तारीख तक आपके रोग भाव पर वक्री अवस्था में मौजूद हैं। तो विशेष तौर से पूरे जनवरी के महीने में यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलें, हेलमेट का प्रयोग करें। यदि आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए धनु राशि वाले जातकों, उपाय को बताने से पूर्व हम कुछ विशेष कमियों के बारे में भी अब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए धनु राशि आपकी राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि मानी जाती है, इसलिए आपकी राशि में कई अन्य राशियों की अपेक्षा कई प्रकार की खूबियां मौजूद होती है जो अन्य राशियों में नहीं है, क्योंकि आपकी राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। बुद्धिमत्ता की प्रधानता, कर्मठता, मेहनत की प्रधानता आपके अंदर होती है। धार्मिक आप लोग काफी ज्यादा होते हैं। उसके बावजूद भी सबसे पहली कमी धनु राशि वाले जातकों में होती है। धनु राशि वाले जातकों का भावुक स्वभाव, भावना के वशीभूत होकर आप जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेते हैं और कुछ समय के पश्चात उसको आप बीच में ही डिले करते हुए पाए गए हैं। और कभी कभी तो भावना प्रधान होने की वजह से आपके जीवन में सामने वाला व्यक्ति आपका काफी ज्यादा फायदा उठाता है। तो जीवन में जिद्दी बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जीवन में भावनात्मकता को नियंत्रित रखकर चलना चाहिए। दूसरी कमी धनु राशि वाले जातकों में पाई गई है इनका क्रोध और स्वाभिमान। देखिए क्रोध की स्थिति इनके अंदर काफी ज्यादा निर्मित होती है और इसके अंदर स्वाभिमान की भी काफी ज्यादा होता है। स्वाभिमान का भाव इतना ज्यादा होता है कि वो अहंकार में भी तब्दील हो जाता है। तो देखिए इसके कारण धनु राशि वाले जातक किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को जल्दी रिप्रेजेंट करने से बचते हैं, लोगों से कट होने लगते हैं और सामने वाले व्यक्ति या समाज के लोग इनको अहंकार की भावना से ग्रसित भी मानने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज है तो आपको क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना ही चाहिए। उसके साथ साथ अपने अंदर किसी प्रकार की ऐसी स्थितियां निर्मित ना करें जिससे सामने वाला व्यक्ति आपको ऐसा माने। दिखावा करने की आदत भी इनके अंदर होती है, जिसकी वजह से भी इनको समस्याएं प्राप्त होती है। झूठा दिखावा होने की आदत के कारण धनु राशि वाले जातकों को आर्थिक तौर पर समस्याएं होने लगती है। और चूंकि द्विस्वभाव राशि होती है, इसलिए जीवन में 2 से 3 कार्यों को धनु राशि वाले जातक एक साथ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुख्य कार्यों पर यह काफी कम फोकस हो पाते हैं, जिसकी वजह से इनको जीवन में सफलता संपूर्ण रूप से नहीं मिलती है। इसलिए धनु राशि वाले जातकों को यह पूर्ण रूपेण आवश्यकता रहने वाली है कि जीवन में किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप संलग्न हो रहे हैं तो जब तक किसी एक कार्य में आप बेहतर स्थितियां या बेहतर सफलता अर्जित ना कर लें, तब तक आपको दूसरे कार्यों में संलग्न होने से बचना चाहिए। यानी एक साथ कई कार्यों को अपने हाथ में लेकर करने से आपको जीवन में बचना चाहिए। यदि ये 4 कमियों पर आप जीवन में कार्य कर लेते हैं तो आपको साल 2023 में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उपाय की जानकारी दिया जाए, प्रतिदिन धनु राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना काफी बेहतर है। जल में केसर मिश्रित करने के उपरांत यदि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के ऊपर अर्पित करते हैं तो बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। धनु राशि वाले जातकों को अपने मस्तक पर केसर का तिलक हमेशा लगाना चाहिए। वहीं जातक यदि पूर्व के समय से आप लगातार कर्जों से परेशान हैं, पारिवारिक जीवन में लगातार परेशान हैं या वैवाहिक जीवन में आपको लगातार समस्या बनी हुई है, तो अपने जन्म पत्री को
विश्लेषण करवाने के पश्चात आप एक उत्तम गुणवत्ता का यदि आप पुखराज धारण करते हैं तो इससे आपके जीवन में बेहतर लाभ आपको होगा। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।